औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। मेरी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजिटल मीडिया के सामने हो रही है और पहले भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी आप सारे गवाह हैं इस बात के, प्रेस क्लब्स में होती थी और कवर सिर्फ डिजिटल मीडिया ही किया करता था। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से वाजे करना चाहूँ कि वी आर नथिंग विदाउट पीपल लाइक यू, विदाउट ब्रदर्स लाइक यू। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सारे लोगों का। पाड़ा चिनार में जो एक किस्म की खाना जंगी का आगाज़ हुआ पिछले कई दिनों से, इस वक्त मैं खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी वो वाहिद प्लेटफॉर्म है। इससे पहले जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई पेशावर प्रेस क्लब में या इस्लामाबाद प्रेस क्लब में या कराची प्रेस क्लब में या लाहौर प्रेस क्लब में, वो या तो एक स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने की दूसरे के खिलाफ तीर बरसाए या दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने की और पहले स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ तीर बरसाए गए। मुझे फख्र से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जब यहाँ पर मौजूद है तो उसके दाएं और बाएं दोनों स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली इलाका जात के जो तर्जुमान हैं, नौजवान रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं और हमें यह फ़ख्र है कि हम लोग यहाँ पर सफ़ेद झंडा, अमन का झंडा लेके आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये तनाज़ा कई सालों से ज़मीन के तनाज़े से आगाज़ हुआ इसका और उसके बाद ये तनाज़ा फ़िरका वाराना तनाज़ात में इसको मुंतकिल किया गया एक सोची समझी साजिश के तहत। और ये मामला सिर्फ पाड़ा चिनार के चंद देहातों से स्टार्ट हुआ था, कुरम एजेंसी के एक इलाके से, पाड़ा चिनार के फिर आगे 2-3 देहातों से, और अब पूरी पाकिस्तानी कौम 2 हिस्सों में बट के रह गई है, तकसीम होकर रह गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त तकसीम होकर बैठी हुई है। जो एक तरफ अल-कुद्स में, बैतुल मक़दस में, मस्जिद अल-अक़सा में यहूदी फोर्सेस जो हैं मुसलमानों पे जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए। दूसरी तरफ 1.5 हफ्ते पहले स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश किया गया है और जहां पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पे स्टैंड करना चाहिए था और उस उम्मत मुस्लिमा का मरकज और महवर आपकी रियासत पाकिस्तान है। वाहिद मैं समझता हूं कि न्यूक्लियर स्टेट है जिससे उम्मीदों का मरकज होना चाहिए। आज वो रियासत पाकिस्तान 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है इन फिरका वाराना तसादुम को लेके, जिससे हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है। इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हम लोगों ने क्या किया। कल रात को ही हम लोगों ने खतूत अरसाल किए 4 उलमाए दीन को जो तमाम मकातब फ़िक्र के लिए गैर मुतनाज़े हैं और अपने मकातब फ़िक्र में एक ज़ोरावर और एक तनावर नाम रखने वाले लोग हैं। उसमें सबसे पहले अलामा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ख़त लिखा गया, उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ख़त लिखा गया, अलामा जवाद नकवी साहब को ख़त लिखा गया और फिर मौलाना तारिक जमील साहब को ख़त लिखा गया। ये चारों उलमाए दीन ऐसे हैं जो हर स्कूल ऑफ थॉट के लिए एक्सेप्टेंस लेवल रखते हैं, जो कौमी सतह का बयानिया रखते हैं, जिनके साथ हर बंदा मिलने को तैयार होता है और जो अपने मदारिस पे भी ग्रिप रखते हैं, अपने स्कूल ऑफ थॉट्स में भी ग्रिप रखते हैं। ये अपने स्कूल ऑफ थॉट्स के लिए भी गैर मुतनाज़ शख्सियात हैं। हमने इनसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है, बजाय इसके कि छोटे कद वाले लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पे तीर बरसाएं, बड़े कद वाले लोग बड़ेपन का मुजाहरा करें, आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें और पाड़ा चिनार का रुख करें और वहाँ के तमाम कबायली अमायदीन को एक पेज पे बिठाएं। मैं समझता हूँ जो काम इस वक्त मैं आज वज़ीर आज़म इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, अगर ऑपोजिशन को दीवार में चुनवाने से फुर्सत मिली हो और ऑपोजिशन का गला काटने से फुर्सत मिली हो तो पाड़ा चिनार में हमारे पाकिस्तानी भाई एक दूसरे के गले काटने पे उतरे हुए हैं। वहां पर 2 दर्जन से जायद
जनाजे उठ चुके हैं पिछले 2 दिनों में। आपको अगर थोड़ी सी फुर्सत हो अपने ये 4 पौधे लगाने की ड्रामेबाजियों से, तो जरा फोकस उस तरफ भी कर दें कि मेरी कौम मर रही है। और ये मामला फिर पहाड़ा चिनार तक नहीं रहेगा, ये गिलगित से लेके बलोचिस्तान तक ये मामला फैलने वाला है। और ये दुश्मन का प्राइम फोकस होता है कि जहां से सीपैक का आगाज हो रहा है और जहां पर सीपैक का इख्तिताम हो रहा है, उन इलाकों को, उन सूबों को, उन इंतजामी इकाइयों को डिस्टर्ब किया जाए कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को रोका जाए। यहां पर छोटा जहन रखने वाले लोग इस चीज को नहीं समझते और उनके आलाकार साबित होते हैं। और फिर हमारी उम्मत मुस्लिमा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ा चिनार के मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और मेरे पश्तून भाइयों, मैं आप लोगों से आज एक चीज कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी यही हुआ। अफगानिस्तान में खाना जंगी कराई गई, लीबिया में खाना जंगी कराई गई, सीरिया में खाना जंगी कराई गई, लेबनान में खाना जंगी कराई गई। और फिर जब अमेरिका अमन के क़याम के लिए आता है और अमेरिका आके जब अमन के लिए आता है, तो फिर वो तुम दोनों को जब चुन चुन के मारता है, तो वो तुमसे सवाल नहीं करता कि तास तो पश्तून दे या पंजाबियान दे। ना वो आपसे ये सवाल करता है कि तुम शिया हो, सुन्नी हो या वाबी हो, या वो आपसे ये सवाल करता है कि जनाब तुम हाथ बांधते हो, रफ़ा ईदैन करते हो या हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हो। हम लोगों ने आज तक दुनिया में कभी नहीं देखा कि जनाब जो मुल्क हमारे खिलाफ लड़ा है वो कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है या ऑर्थोडॉक्स है, हमें तो पता ही नहीं है। इसी तरह उन्हें भी इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि तुम्हारा फ़िरका क्या है, उन्हें गर्ज इस चीज़ से है कि तुम्हें तोड़ना है, तुम मुसलमान हो, तुम्हें तकसीम करना है। और हम उल्लू के पट्ठों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं। हम यहाँ पर हक व बातिल की जंग, ज़मीन के तनाज़े को समझ के हमने एक दूसरे के, मेरे आके लोग हमारे पार्टी के वर्कर से पूछ रहे हैं कि आपके चेयरमैन का स्टेटमेंट नहीं आया कि वो इस फिरके के साथ हैं या उस फिरके के साथ हैं। मेरे साथ दोनों फिरके मौजूद हैं, मैं पाकिस्तान के साथ हूं। आप इस फिरके के साथ हैं या उस फिरके के साथ हैं। भाई मेरे पहाड़ा चिनार के बच्चे रात को सो नहीं पा रहे, वहां की बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही। कुरम एजेंसी आपके ट्राइबल एरियाज का सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड एरिया है। अगर ट्राइबल एरियाज को देखा जाए जहां का लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है, कोई तो साजिश होगी सोची समझी जिस बेस पे यहां के अमन को तबाह किया गया है। और इस पर मैं बहुत बड़े दिल से यह बात करना चाह रहा हूं, जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो आज मंजूर पश्तीन कर रहा है। मंजूर पश्तीन की कल मैंने बयान सुना जिसमें उसने कहा कि मैं सारे मशारान को लेकर जाऊंगा और अमन के मुज़ाकरात कराए जाएंगे। दोनों तरफ मेरे अपने कौम के लोग मर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। तो इस मामले में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी मंजूर पश्तीन के इस मौक़िफ़ की हिमायत करती है। और अगर अमन के मुज़ाकरात इस तरह भी नहीं होते, दूसरे फेज़ में उलमा से जो रिक्वेस्ट की उस तरह भी नहीं होते, तो फिर तीसरे फेज़ में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी गिलगित से लेकर कराची तक, पंजाब से लेकर सिंध तक, तमाम ट्राइबल एल्डर्स को लेकर, मशारान को लेकर और जितने लोग जो गैर मुतनाज़ शख्सियात हैं जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, उनको लेकर अमन का झंडा बुलंद करके इंशाअल्लाह ताला पहाड़ा चिनार का रुख करेगी और वहाँ के लोगों से आगे जाके हाथ जोड़ के कहेगी कि अपने दूसरी नस्ल तक ये लड़ाई चलेगी, ये तीसरी नस्ल तक ना लेके जाए। क्योंकि इस जंग का फिर मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहना, पूरी उम्मत 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। पाकिस्तान इससे बढ़कर फ़िरका वारियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम आने वाली नस्लों को इत्तेहाद उम्मत का और यकजाइयत का और इत्तेहाद का दर्स दें, बजाय इसके कि हम उसे तकसीम करने का दर्स दें। मैं इसी पर आप तमाम सहाफ़ियों का दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारा बयानिया इस कौम तक पहुँचा। और मैं यही दरख्वास्त करूँगा, हम बहुत छोटे हैं, हम लोग नौजवान हैं। ये काम शायद आज बनता था वज़ीर आज़म का कि वो करता, ये काम बनता था आज 50 साल पुरानी पीपल्स पार्टी का कि वो करती, ये काम बनता था उन सियासी जमातों का जिनको कम अज़ कम 25-30 साल हो चुके हैं। जब वो नहीं कर रहे तो फिर हमें मैदान में उतरना पड़ा। हम जानते हैं कि हम शायद अपने कद से ऊंची बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने माजी में बांग्लादेश को अलग होते हुए तारीख़ में ज़रूर देखा है। मैं मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के और टुकड़े नहीं देख सकता। मैं इस पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, मैं इस पाकिस्तान से इश्क करता हूँ और इसके दुश्मन को अपना दुश्मन समझता हूँ, इसके दोस्त को अपना दोस्त समझता हूँ। और ये इश्क भी मेरा रूहानी बुनियाद पे है कि ये वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई, चल रही है या नहीं चल रही उसमें मेरा और आपका कसूर है। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।
आमीन सुमा आमीन। आप दोस्तों का जो सवाल किसी भी एस्पेक्ट से हो, सवाल ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे अपना किरदार अदा कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा। चिनार के लोगों ने जो पहले एहतजाज किया है उसमें उन्होंने कुछ ऑफिसर्स के मुलविस होने का भी जिक्र किया है कि वहाँ के कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो ये सहूलत कारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाढ़ तोड़कर हज़ारों लोग सरहद पार से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आ गए, यहाँ के लोगों को मार रहे हैं। तो हमारे वो लोग जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो इदारे हैं वो अपना क्यों नहीं अदा कर पा रहे? इस पर ये शिकायत हमें भी आई। कल पूरा दिन हमने इसमें होमवर्क किया। दोनों कबाइल के नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनकी जानिब से भी यही चीज़ आई कि बाहर की इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से होने का खदशात हैं और हो भी रही है, और ये चीज़ पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसके बाद फिर कौमियत की बुनियाद पे और मसलक की बुनियाद पे तकसीम ही नज़र आती है। इस वक्त बजाय इसके कि हम किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को तनकीद का निशाना बनाएं, हम यही चीज़ कहना चाहते हैं अपने इदारों से भी, अपनी गवर्नमेंट से भी, कि हतुल वसा कोशिश करें। यहाँ का जो लोकल इमाम या लोकल आलिम या लोकल जाकिर बैठा हुआ है, उसकी शायद वो फ़हम फ़रासत नहीं है जो पाकिस्तान की कौमी सतह के उलमा या जाकिरीन की है। उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, रियासत उनको लेके जाए और दरमियान में बैठाए तो शायद उनका हया कर लिया जाए। जिनकी ये सीडियाँ या जिनकी कैसेट सुन के अपने खुतबात दिए जाते हैं, अब उन लोगों तक गेम जा चुकी है, अब उनको मैदान में आना होगा। कोई और सब किसी ने तो ये फील किया कि कैसे एक्टिव होना चाहिए वहाँ पर, जिस तरह का आपने इशारा किया कि ज़मीन का फिरकावाराना रुख अख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, मसला फिरकावाराना नहीं है लेकिन रुख अख्तियार कर रहे हैं, अब बन चुका है। महकमा माल के पास सारा रिकॉर्ड है। रियासत अगर अपना मामला हल करे और फैसला करे तो ये हमें इस नौबत। सर मुझे पता है, मैं अभी बेल करा के आ रहा हूँ अपनी, और मैं एक चीज़ आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, इनडायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मुकदमा अभी चल रहा है, और 3 साल मुकदमा पुराना जो फ्रांस के मामले में था वो अभी दोबारा मुझे पता चला कि वो FIR अभी रहती है जो खारिज करानी है हम लोगों ने। मैं समझता हूँ कि अब अलमद के कमरे में भी एक कैमरा उसके मुंह पे लगा होना चाहिए, जज के तो सामने लगा होता है, और जो साथ रीडर बैठा होता है ना, एक उसके मुंह पे भी कैमरा लगना चाहिए। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि महकमा माल के क्लर्क से लेके ऊपर तक सब के ऊपर कैमरे लगे होने चाहिए, उनके फ्रंटमैनों के भी कैमरे लगे होने चाहिए, उनकी कॉल के रिकॉर्ड्स भी पता होने चाहिए। इनके 4,000 6,000 रुपए के कमीशन के पीछे 2 कबीले आज लड़ रहे हैं। ये मामला यहीं से स्टार्ट होता है। एक पटवारी को पैसे दे के वो एक के नाम पे ज़मीन करवा दी जाती है और पता चलता है कि यार नाम पे तो इसके दादे की थी, ये दादा तब्दील करवा दिया गया है। तो ये उसी बेस पे ये फसादात शुरू होते हैं, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तक बात आती है, वो भी छोटी चीज़ है। फिर आती है मसले की विक्टिमाइजेशन तक बात, फिर बात वहाँ पर हो रही होती है, और कोयटा, इस्लामाबाद, कराची में, झंग में, और फिर आपके लाहौर में धरने हो रहे होते हैं। फिर वहाँ से बात शुरू होती है, और यहाँ की मसाजिद और इमाम बारगाह जब एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं तो फिर तीसरी कुव्वत दरमियान में आती है। पहले मदरसे पे धमाका करवाती है, फिर इमाम बारगाह पे धमाका कराती है, और बाद में पता चलता है कि अहमद कांसी को क्यों अंग्रेज़ों ने उठवाया था, कि उनका प्लान लीक करने वाला यह आदमी था जो पहले भी सुन्नी शिया फसाद कराना चाहते थे। ये बात बहुत छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, लेकिन स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हम वो स्टिच इन टाइम करने आए हैं यहाँ पर कि मुस्तकबिल में वो सेव्स 9 वाला चक्कर ना हो, मतलब वो उससे भी हम लोग हाथ न धो बैठे। कोई और सवाल किसी दोस्त का? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल है आपके हमारे दरमियान